आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। देखो, एक रे ये गई और एक रे ये गई, ये दो रेज हैं, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट कॉमन है। इनके बीच में जो ये बना, ठीक है, फिगर जो ये बना, ये आपका एंगल कहलाता है। टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड। जो हमने ये ड्रॉ की थी अभी, ये आर्म या फिर साइड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। साइड ऑफ द एंगल, एंगल की साइड ही तो है ये। फिर कॉमन इनिशियल पॉइंट ऑफ द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, इसे में हम वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ इस फिगर में सारी चीज़ें मेंशन है। देखो, ये आपकी वर्टेक्स है, ये वाला इनिशियल पॉइंट, ये आर्म, ये आर्म। इस आर्म को आप साइड भी बोल सकते हो, और ये जो बीच में बनता है इसको एंगल कहते हैं। अब एंगल का नाम कैसे दिया जाता है, यहाँ देखो, ए ओ बी यूजिंग 3 कैपिटल लेटर्स। एग्जाम्पल, एंगल ए ओ बी। जब हमें ये रेज में मेंशनिंग की हुई होती है तो हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करके उन्हें मेंशन करते हैं। जैसे अगर मैं इसमें मेंशन करूँ तो ये है एंगल ए ओ बी, ठीक है। ये एंगल ए ओ बी है, यह बी ओ ए है। चाहे आप इधर से बता सकते हो या आप इधर से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यूजिंग 1 कैपिटल लेटर, वर्टेक्स जो है उसको भी हम यूज़ करके लिख सकते हैं एंगल ओ। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल आपका एंगल के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ लिखा है दिस इज यूज्ड to denote the angle. While naming an angle, the name of the vertex of an angle is always written at the center. जहाँ पे एंगल बन रहा होता है, अगर ये ए बी और सी हो तो ये जो है एंगल, इसको हम लिखेंगे बी ए सी। जिस भी वर्टेक्स पे एंगल बनता है उसको हम मिडल में लिखते हैं। सी ए बी भी लिख सकती हूँ, लेकिन ए हमेशा मिडल में रहेगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है? जैसे प्लेन का इंटीरियर और एक्सटीरियर था, ऐसे ही हमारे पास एंगल का भी इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है। एन एंगल फॉर्म्ड इन अ प्लेन डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल एंड द एंगल इटसेल्फ। तो एक पोर्शन एक्सटीरियर हो गया, एक इंटीरियर हो गया, एक एंगल खुद में हो गया। यहाँ देखिए, ये जो पूरा बाहर आउटर में है, डॉट से कवर्ड है, वो एक्सटीरियर है। जो आपका क्रॉसेस से कवर है वो इंटीरियर है। पोर्शन कवर्ड विद डॉट्स इज द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। पोर्शन ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज कवर्ड विद क्रॉसेस इज द इंटीरियर ऑफ द एंगल। अब एग्जाम्पल, नेम ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। इस फिगर में सारे एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो हमें बताने हैं। तो देखो, ये भी एक एंगल ही फॉर्म्ड हो रहा है, या नहीं हो रहा, एक ये पूरा हो रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल सी बी डी। एक ये वाला हो गया, ओके। फिर एंगल एक ये वाला हो गया, डी बी ए, सी बी डी डी बी ए। और उसके बाद आपका कौन सा एंगल हो गया? एंगल सी बी ए, बड़ा वाला एंगल हो गया। पहले ये, एक सेकेंड मैं कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। पहले ये, फिर ये, और फिर ये पूरा बड़ा वाला, ओके। अब नेक्स्ट है नेम द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये जो आपका एंगल एक्स वाई जेड बना है, ये इसके इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक्सटीरियर पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और इस पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो देखो, ये बी और डी ये आपके एक्सटीरियर पॉइंट हैं। ए सी ई ये आपके इंटीरियर पॉइंट हैं। और जो इसके ऊपर बने हुए हैं, जैसे एफ जी, ये आपके ऑन एंगल एक्स वाई जेड है। बस यही लिखना है हमें। पॉइंट्स ए सी एंड ई आर द इंटीरियर ऑफ एक्स वाई जेड, बी एंड डी आर द एक्सटीरियर ऑफ द एक्स वाई जेड। एक्स, एक तो खुद में एक्स भी है, यहाँ देखो आप, ये एक्स, ये एफ, ये वाई, ये जी, ये जेड, ये सारे आपके
उसके ऊपर ही तो है, एंगल के ऊपर, तो हमने ये सारे मेंशन कर दिए। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 4.3। इसके जो बाकी रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं, मैंने जैसे एग्जांपल कराया उसी के ऊपर बेस्ड है। नहीं आएंगे तो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस कर लेंगे, बट पहले आप उन्हें खुद से करेंगे। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अनदर नेम फॉर। यहाँ एक फिगर दी हुई है, ये इसमें नाम दिए हुए हैं एंगल्स के 1 2 3 4, और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको 0 बोला गया है। ओके, 0 नहीं सॉरी O। तो इसमें एंगल 1 के लिए हमें दूसरा नाम देना है। तो एंगल 1 किस किस के लिए बन रहा है? A और C के बीच में बन रहा है और O वर्टेक्स पे बन रहा है। तो जिस पर बनता है उसे हम मिडिल में रखते हैं, तो हम लिखेंगे AOC, एंगल AOC। ऐसे ही एंगल 2 किस किस के बीच में बन रहा है? C और B के, OC और OB के। तो O कॉमन है तो हम लिखेंगे एंगल COB। ऐसे ही 3 आपका BOD और A आपका AOD। ओके, इन्हें हम COA भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप AOC लिखो। बस हमें इस बात से मतलब है कि जो एंगल जिस वर्टेक्स पे बन रहा है वो सेंटर में आना चाहिए, वो पॉइंट आपका सेंटर में आना चाहिए। और एंगल लिखते हुए हमेशा ध्यान रखें कि ये सभी कैपिटल लेटर से लिखे हुए होने चाहिए। ओके, वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको कोई फिगर दी हुई है, ये यहाँ लिखा हुआ है A स्मॉल में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल A। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल A करके। लेकिन अगर आप वर्टेक्स के अकॉर्डिंग लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा एंगल AOB, उसमें आप कैपिटल बनाओगे। और अगर अंदर अंदर मेंशन करा हुआ है A है X है तो आप एंगल X लिख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी डाउट्स हैं हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। आपको अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।